नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार कोर्स हम आपको करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य। आज हम देखेंगे सबसे पहले मैप के थ्रू कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और उसके बाद यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो छठा नंबर का टॉपिक है। इससे पहले 5वें नंबर का जो टॉपिक था वो हमने देखा था हमारा बिहार की वन रिपोर्ट पर आधारित। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो आपको मिल जाएगा, और बाकी प्लेलिस्ट में बाकी पहले के सभी वीडियो आप देख पाएंगे। तो टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और वो है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आपसे कहा जाए कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं, तो यहां पर इनकी संख्या जो है आपकी 12 के करीब देखने को मिलती है। आगे हमने इसको लिख रखा है कि राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो एक है, वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे तो 12 है, और पक्षी अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे लगभग 5 के करीब। ये संख्या हमने इसलिए बताई क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की तरफ। वन्यजीव अभ्यारण्य में अगर देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण में ही है। और अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी पूछ लिया जाए तो भी आपका पश्चिमी चंपारण में ही है। उदयपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में ही है। तो वाल्मीकि और उदयपुर कुल मिलाकर के आपको दो इस प्रकार से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला आपका है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब कैमूर है तो कैमूर में तो हो गई, याद करने में आसानी रहेगी, परंतु कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका रोहतास में भी फैला हुआ है। स्थापना इसकी 1979 में जो है वो हुई थी। तो कैमूर और रोहतास में है, और इसकी सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है इसका एरिया। वो है 1784.73 वर्ग किलोमीटर। अब आप कहेंगे ऐसा क्या खास है, तो खास इसमें यह है कि यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राज्य का। बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो। अच्छा, ये अभ्यारण्य का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? वन्य जीव अभ्यारण्य की, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान अलग है। फिर बात करते हैं आगे। अगला है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। 1976 में जो है इसकी स्थापना। और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो मुंगेर में आपका जो है ये स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। अगला आपका है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन। ये आपका कहां पर है, तो ये आपका भागलपुर में जो है वो आपका स्थित है। अगला है आपका राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। 1978 में जो है इसकी स्थापना। और ये कहां पर है, तो नालंदा में आपको देखने को मिलता है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला आपका है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, तो ये आपको गया में देखने को जो है वो मिलता है। और जो राजगीर वाला की स्थापना थी वो 1978 में थी। एक और है आपका रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये नवादा में देखने को मिलता है। नीचे आप एक लिस्ट देख पाएंगे, जो कि हमने ऊपर अभी वाल्मीकि को लेकर के बताया ना कि 3 अलग अलग हैं, तो उसी को लेकर के कितना क्या वर्ग किलोमीटर एरिया है वो हमने वहां नहीं लिखा था, अलग से यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जिसमें वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, इस प्रकार से क्षेत्रफल आपको वैसे अधिकतर सर्च करेंगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा 899 या 901 करके। बहुत जगह सर्च करेंगे तो हर जगह अलग अलग लिखा रहेगा। कहीं कहीं वन्यजीव अभ्यारण्य के सामने आपको टोटल 901 या 899 दिखा देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने उसको ऊपर नहीं लिखा था, इसीलिए अलग से इसको दर्शा दिया। तो ये हो गया हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं पक्षी अभ्यारण्य को लेकर के। पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो पक्षी अभ्यारण्य है वो आपका है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइबेरियन पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, तो ये फेमस है। कहां पर स्थित है, तो दरभंगा में आपका जो ये स्थित है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा दूसरे की बात करते हैं तो यह है आपका कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कांवर झील जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपका कहां पर स्थित है? बेगूसराय में जो है ये आपका स्थित है। और इसका जो एरिया है वो है 63.12 वर्ग किलोमीटर। बेगूसराय में ये आपका स्थित है। इसके बारे में क्या सबसे खास बात है, वो है ये कि रामसर सूची में एकमात्र जो आर्द्र भूमि स्थल शामिल किया गया है वो कौन सा है, तो वो आपका कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि रामसर साइट से आपके क्वेश्चन आते हैं।
रामसर साइट में एकमात्र जो आर्द्रभूमि स्थल है वो कांवर झील पक्षी अभयारण्य है, जो कि बेगूसराय में आपका पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल कितने में फैला हुआ है, तो 63.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अगले की बात करते हैं, जो कि है बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ पर है, तो ये आपका वैशाली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में जो है ये आपका हुई थी। अगले की तरफ बढ़ते हैं, आपका नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और नागी डैम पक्षी अभयारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। तो दोनों की समान ही समय में हुई है, और ये दोनों कहाँ पर हैं, तो जमुई के अंतर्गत आपके जो है ये पड़ते हैं। और नागी पक्षी अभयारण्य का जो क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो 1.92 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। सबसे कम देखने को मिल रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया। वैसे अगर आप नकटी का भी याद रखना चाहते हैं, तो नकटी का 3.33 वर्ग किलोमीटर में आपका है, और बाकी मैंने सब नहीं लिखे हैं। जैसे बड़ैला देखेंगे तो 197.91 जो वर्ग किलोमीटर है उसमें आपका फैला हुआ है। इसी प्रकार जो कुशेश्वर स्थान है, ये आपका 29.21 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसलिए ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको याद करिए, वरना जो चीज फिर है मेन, उसको छोड़ करके आप सारी चीजें रटने लगेंगे तो फिर मेन भी चीज भूल जाएंगे, इसलिए। बाकी ज्यादातर जो पूछे जाने के चांसेस होते हैं ना, वो इनको लेकर के होते हैं कि कौन से जिले में है। और थोड़ा सा पेपर अगर कठिन बनाया जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा है, इस प्रकार से। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं थ्योरी को लेकर के। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। हम इस वीडियो के लिए लाइक का टारगेट रख रहे हैं 300 लाइक का। जैसे ही लाइक कंप्लीट होंगे, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। और इससे पहले हम जो पहला वाला वीडियो था खनिज वाला, और खनिज वाला नहीं, फसल वाला था, जिसमें फसल में कौन से फसल में गेहूं में कौन पहले पे, ये सारी इसकी पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुके हैं टेलीग्राम पर, क्योंकि उसका लाइक कंप्लीट हो चुका था। वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी भी पीडीएफ आपको लाइक कंप्लीट होते ही मिलते रहेंगी। वीडियो पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि इसी प्रकार टॉपिक वाइज जो भी आगे वीडियो आए आप तक पहुंचते रहे। तो बढ़ते हैं हम हमारे आगे टॉपिक की तरफ। तो बिहार जैव विविधता से परिपूर्ण राज्य है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा एक राष्ट्रीय पार्क, 12 वन्य जीव अभयारण्य, 5 पक्षी अभयारण्य, एक सामुदायिक रिजर्व, एक आपका गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, और आपका एक टाइगर रिजर्व, एक जैविक उद्यान स्थापित किया गया है। अब मैप में हम ऑलरेडी ऊपर दिखा चुके हैं, ये गांगे डॉल्फिन वाला भागलपुर में है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम ये जो दिखा चुके हैं, जो कि यहाँ गांगे डॉल्फिन लिखा हुआ है। बिहार का जो कटिहार जिला है, इसमें स्थित है गोगा बिल, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। बेसिकली ये एक झील है, गोखुर झील, और झील अलग से हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको कवर करा देंगे। बाकी इसका क्षेत्रफल 0.57 वर्ग किलोमीटर है। विक्रम जिला जो गांगे डॉल्फिन अभयारण्य है वो भागलपुर में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका विस्तार मात्र 60 किलोमीटर देखने को मिलता है। 1990 से 91 में स्थापित किया गया था। इस अभयारण्य में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का संरक्षण जो है वो किया जाता है। इसके अलावा संजय गांधी जैविक जो उद्यान है 1970 में पटना में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 153 एकड़ है। इसमें गैंडा, जेब्रा, बाघ, मगरमच्छ, ये सब जीवों का निवास है। कलरव बिहार राज्य की पक्षी उत्सव आपका 15 से 17 जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था। यह उत्सव बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी जो पक्षी विहार है उसमें मनाया गया था। ऊपर दिखाई दे रहा है नागी नकटी, दिखा देते हैं एक बार फिर से, थोड़ा सा दिमाग में आपके बैठ जाए। नागी नकटी दोनों दिखाए थे, दोनों जमुई के ही हैं। तो यहीं पर ही ये आपका जो है वो मनाया गया था। तो नागी नकटी वाला जो है ये जमुई जिले में, ये राज्य का पहला पक्षी उत्सव था। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, राज्य का पहला पक्षी उत्सव कौन सा। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सबसे ज्यादा यही लाइमलाइट में आपको देखने को मिलता है, जिस जो कि 901.07 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैंने क्या कहा, कहीं कहीं वैल्यू 899 देखने को मिल जाती है, कहीं कहीं 901 देखने को मिल जाती है। तो जिले के कुल भूभाग का 17.4% है, ये परसेंटेज याद रख सकते हैं। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका विस्तार आपका 335.64 वर्ग किलोमीटर है। 1990 में स्थापित किया गया था। वैसे आप ऊपर वाला याद रखिए, ज्यादा फिर याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई, 2012 में ही, और इसका कुल क्षेत्रफल आपका देखिए यहाँ पर 899.38। देखिए एक सेम ही चीज है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य वहां भी और यहाँ भी वही। और यहाँ पर क्या है, टाइगर रिजर्व का नाम दे करके इसमें वैल्यू बदल दी गई है। यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य करके 901 कर दिया, टाइगर रिजर्व करके 899.38। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक लिस्ट आपको दिखाई थी। मैंने ये वाल्मीकि व्याघ्र अलग था, राष्ट्रीय पार्क अलग था, वन्य जीव अभयारण्य अलग था। तो ये चीज थोड़ा सा
कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली हो सकती है, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। आपको 899, 901 बस इतना याद रखना है, ऑप्शन में देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। और साथ ही साथ टॉपिक सभी लोग कमेंट में अवश्य बताते रहिएगा, सुझाव देते रहिएगा कि अगला टॉपिक कौन सा कराएं। बाकी हम पेपर का एनालाइज करते हुए सारी चीजें करा रहे हैं, कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करा सकें। फिर भी थोड़ा सा आप सजेशन देते रहते हैं, तो उससे भी आपका भी टॉपिक इसमें आ जाएगा और उसको जल्दी ही इसमें कवर करा देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा जिला है जिसमें बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 60th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।